ताकत का 9वां नियम, काम से जीत, बातों से नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जो न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम बात करेंगे ताकत के खेल की और उस खेल के 9वें नियम की। यह नियम हमें सिखाता है कि केवल बातों से कुछ हासिल नहीं होता, असली जीत काम से मिलती है। यह नियम है, काम से जीत, बातों से नहीं। प्राचीन रोम में भी लोग इस सिद्धांत को मानते थे और अपने जीवन में इसे लागू करते थे। जी हां दोस्तों, यह दुनिया बहुत ही प्रैक्टिकल है। यहां केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। आपको अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। यहां सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता। अगर आप केवल बातें करेंगे और कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपको अपनी बातों को कामों में बदलना होगा। जब आप अपने शब्दों को कार्यों में बदलते हैं, तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप जीत सकते हैं। प्राचीन रोम के व्यापारी और कारीगर इस बात को भली भांति समझते थे और अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से जुटे रहते थे। क्योंकि दोस्तों, सुनने में तो सभी को मीठा लगता है, लेकिन याद क्या रहता है? काम। लोग आपके शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन आपके कामों को हमेशा याद रखते हैं। तो आइए इस नियम को समझते हैं एक कहानी के जरिए। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे प्राचीन रोम के लोग अपने कामों से जीत हासिल करते थे। चलते हैं प्राचीन रोम के समय में। वहां के लोग कैसे अपने कामों से अपनी पहचान बनाते थे और कैसे उन्होंने इस नियम को अपने जीवन में उतारा, यह जानना बहुत ही रोचक होगा। रोम का बाजार, चहल पहल, रौनक, हर तरफ लोगों की आवाजें गूंज रही हैं। दुकानदार अपनी अपनी चीजें बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं। ऐसे में दो दोस्त लूसियस और गायस अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे हैं। दोनों ही बेहतरीन रसोइये हैं और स्वादिष्ट व्यंजन बेचते हैं। लेकिन आज गायस के पास ज्यादा भीड़ है। क्यों? क्योंकि वह अपनी वाणी का धनी है। मीठे मीठे शब्दों से लोगों को अपनी दुकान पर बुला रहा है। यह तो गलत है। तुम सिर्फ बातों से लोगों को बहला रहे हो। अरे दोस्त, यह व्यापार है। यहाँ जो जितना अच्छा बोलता है उतना ही कमाता है। लूसियस को गायस की बात समझ तो आती है, लेकिन वह उससे सहमत नहीं है। वह जानता है कि असली स्वाद तो उसके खाने में है, न कि गायस के शब्दों में। लेकिन सवाल यह है कि वह लोगों को कैसे समझाए। तभी लूसियस को एक उपाय सूझता है। वह सोचता है कि कैसे वह अपने खाने से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। वह चुपचाप अपने काम में लग जाता है। उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे उसे अपने विचार पर पूरा भरोसा हो। वह बड़े ही प्यार से ताजी सब्जियां काटता है। हर सब्जी को ध्यान से चुनता है ताकि उसका स्वाद बेहतरीन हो। उन्हें मसालों के साथ भूनता है। मसालों का सही मिश्रण बनाता है ताकि खुशबू और स्वाद दोनों लाजवाब हों और एक लाजवाब सुगंध फैला देता है। यह सुगंध इतनी मोहक है कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह सुगंध हवा में तैरती हुई पूरे बाजार में फैल जाती है। लोग इस सुगंध को महसूस करते हैं और उनकी भूख जाग उठती है। लोग गायस की बातों में उलझे थे, लेकिन अब उनकी ध्यान इस नई खुशबू की ओर खींचने लगा। लेकिन यह खुशबू जैसे उन्हें सम्मोहित कर रही थी। वे इस सुगंध के स्रोत को ढूंढने के लिए उत्सुक हो गए। एक एक करके लोग गायस की दुकान छोड़कर लूसियस की दुकान की ओर आने लगे। लूसियस की मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान पर भिद्ध लग गई। कामयाबी का स्वाद लूसियस का सिक्का चला। देखते ही देखते लूसियस की दुकान पर भीड़ लग गई। लोग उसके बनाए खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। दोस्त, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असली मजा तो काम करने में है। और हाँ, खाने का असली स्वाद तो खाने से ही पता चलता है, बातों से नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही न कि काम से जीत, बातों से नहीं। भले ही आप कितने भी अच्छे वक्ता क्यों ना हो, अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है
तो आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए कर्म ही सबसे बड़ा हथियार है। यह नियम सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। यह नियम हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो या फिर कोई अन्य पेशा। यह तो जीवन का नियम है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें इस नियम को अपनाना ही होगा। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या फिर घर संभालते हों, हर किसी के लिए यह नियम महत्वपूर्ण है। घर संभालने वाले लोगों के लिए भी यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी व्यापारी या छात्र के लिए। हर जगह आपको यह नियम याद रखना है। यह नियम हमें बताता है कि मेहनत और समर्पण के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। सोचिए, अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ बातें करने से काम चल जाएगा? नहीं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करनी होगी। नहीं ना, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह अगर आप अपने काम में तरक्की चाहते हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह अगर आप अपने काम में तरक्की चाहते हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। और आप अपने काम में तरक्की चाहते हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपने स्किल्स को निखारना होगा। अपने स्किल्स को निखारना होगा। यह नियम हमें सिखाता है कि मेहनत और समर्पण के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अपने स्किल्स को निखारना होगा। यह नियम हमें सिखाता है कि मेहनत और समर्पण के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो फिर देर किस बात की? आइए आज से ही हम सब इस नियम को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। आइए आज से ही हम सब इस नियम को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। देखिए कि आइए यह संकल्प हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखिए दोस्तों, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। कर्मयोगी बनिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए अब इस छोटी सी कहानी के साथ आपको छोड़ते हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। धन्यवाद।